गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम यू ऑल इन क्लासरूम नोट्स बाय रेखा जैन। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए और बेल बटन भी, सो दैट जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द एनिमी बाय पर्ल एस बर्क। सो डियर स्टूडेंट, जब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी समरी वाली, उसमें आपको चैप्टर की बैकग्राउंड बता दी थी। ये जो चैप्टर है ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम का है। जापान एंड अमेरिका जो थे एक दूसरे के हार्डकोर एनिमीज थे, और उस दौरान जो डॉक्टर सदाओ है, डॉक्टर सदाओ जो है एक जापानीज़ डॉक्टर है, एंड उसका जो घर है वो जापानीज़ कोस्ट पे था, जहाँ पर वो जब वो छोटा बच्चा था तो ही यूज़ टू प्ले देयर। और जो डॉक्टर सदाव का घर है लो एंड स्क्वायर स्टोन हाउस है, और ये एक हिली एरिया पे बना हुआ है, जस्ट अबव द नैरो बीच। एंड जो इनके घर के चारों तरफ है पाइन्स ट्रीज की पूरी लाइंस हैं, एंड बिकॉज पाइन ट्रीज उसके बिल्कुल अप्रोच में थे, तो इसीलिए डॉक्टर सदाव जब छोटे थे तो ही यूज्ड टू क्लाइंब ओवर द पाइन ट्रीज वेरी फास्ट। जैसे कि कोकोनट कलेक्ट करने वाले लोग फटाफट चढ़ जाते हैं, ऐसे ही डॉक्टर सदाओ जब वो बच्चे थे तो वो चढ़ जाते थे। और जो उनके फादर थे वो उन्हें बाहर ले जाते, घर के सामने आइलैंड्स दिखाते दूर समुद्र में, और उनको कहते कि जस्ट सी ये जो दूर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यॉन्डर में दिखाई दे, यॉन्डर का मतलब डिस्टेंस में जो दिखाई दे रहे हैं आइलैंड्स, उनसे सक्सेस, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। तो डॉक्टर सदाओ सीरियसली पूछते, अच्छा हम वहाँ से कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर के फादर हमेशा कहते, ये किसे पता, हमारा फ्यूचर कोई लिमिट थोड़ी कर सकता है, कंट्रोल थोड़ी कर सकता है, ये तो हमारे अपने हाथ में, जैसे हम इसे बनाएं। और डॉक्टर सदाओ अपने फादर की जो वर्ड्स थे हमेशा सीरियसली लेते थे, क्योंकि उनके फादर कभी उनसे जोक नहीं करते थे, कभी लाइटली नहीं बोलते थे, हमेशा सीरियसली उन्हें एडवाइस करते थे। और वो उनके अपने बेटे के साथ खूब टाइम पास करते, लिमिटलेस पेन लेते, इनफाइनाइट मीन्स लिमिटलेस पेन लेते उनकी ग्रोथ के लिए। और इसीलिए जब सदाओ 22 ईयर्स ओल्ड हुए तो उन्हें अमेरिका भेज दिया गया सर्जरी एंड मेडिसिन की स्टडी के लिए। और फिर जब वो 30 ईयर्स के हो गए तो वो वापस आए। तो वो सदाओ के फादर की डेथ से पहले डॉक्टर सदाओ जो थे केवल सर्जन के रूप में फेमस नहीं हुए, बल्कि साइंटिस्ट के रूप में फेमस हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परफेक्शन हासिल की किस चीज़ में, जो वाउंड्स होते हैं हमारी स्किन पे, उनकी सर्जरी करना, ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल क्लीन, कहीं कोई स्कार दिखाई ना दे। एंड ही वॉज सो परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन। इसीलिए जो वहाँ जापान के जो आर्मी जनरल थे, उनका नाम था जनरल टाकिमा, वो कोई डिजीज़ से उनको प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज़ थी उन्हें, और इसीलिए वो कभी भी वॉर फ्रंट पे, डॉक्टर सदाओ को वॉर फ्रंट पे नहीं भेजा जाता था, क्योंकि कभी भी जनरल को उनकी ज़रूरत हो सकती थी, जनरल को उनके अंदर बहुत ट्रस्ट था। अब ये जो सीन है नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पर जो है डॉक्टर सदाओ अपने घर के बाहर, उनकी शादी के बाद बच्चे भी हो गए उन्हें, तब वो बाहर खड़े हुए हैं अपने फ्रंट यार्ड में, और शाम का टाइम है, जो क्लाउड्स थे वो ओशन से ऊपर उठ रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों की अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, थोड़ा थोड़ा वेदर गर्म हो गया है कोल्ड वेव से, और ये जो चेंज ऑफ वेदर है फ्रॉम द कोल्ड टू वार्मथ, इससे क्या हुआ है, फॉग क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई, मिस्टी सराउंडिंग्स हो गई। मिस्ट एंड फॉग एक ही मीनिंग होता है। और लिटिल आइलैंड्स को धीरे धीरे कवर करने लगी मिस्ट, जो शोर के पास होता है आइलैंड, और फिर धीरे धीरे रेंगती हुई ये जो मिस्ट है, क्रीप करती हुई रेंगती हुई, ये कहाँ आ जाएगी, उनके घर के पास नीचे आ जाएगी। और फिर ये सारे पाइन जो ट्रीज़ की आउटलाइन है उनके घर के चारों तरफ, उसको भी कवर कर लेगी, उसको भी रीदिंग मीन्स कवरिंग। सारे बच्चों, जो जितने भी ब्लू वर्ड्स में दिए गए हैं, पहले वर्ड जो चैप्टर में यूज्ड है, फिर उसका मीनिंग है।
अब थोड़ी देर में उनका घर भी कवर हो जाएगा इस मिस्ट से। फिर वो क्या करेंगे, एक बेडरूम में चले जाएंगे जहाँ हाना बच्चों के साथ उनका वेट कर रही होगी। अब इसी वक्त दरवाज़ा अंदर वाला खुला और बाहर हाना आई और उसने अपना रोज़ गारमेंट पहना हुआ है, गाउन पहना हुआ, उसके ऊपर हाउरी, वुलन हाउरी बोलते हैं जापानीज़ गारमेंट को, और फिर उसके ऊपर एक किमोनो डाला हुआ है। किमोनो भी एक गाउन होता है, अंदर वाला स्लीवलेस होता है, बाहर वाला विथ स्लीव्स होता है। अब वो डॉक्टर सदाओ को अपना जैसे शी वांटेड टू शो हर लव, और वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ स्माइल करने लगी। एंड उन्हें हग किया डॉक्टर सदाओ को, अपनी आर्म्स चारों तरफ फैला दी डॉक्टर सदाओ के। और डॉक्टर सदाओ को कैसे अपने पास्ट में चला गया, कैसे अमेरिका में जब वो पढ़ने गया था तो वहाँ उसे मिली थी, और लेकिन जब तक उन्हें ये नहीं पता लग गया कि वो जापानीज़ है तब तक उन्होंने कोई उससे अफेक्शन नहीं किया। और फिर जब तक उनके फादर ने ये इंश्योर नहीं कर लिया कि वो प्योर जापानीज़ है, प्योर इन हर रेस है, तब तक फादर ने हाना को एक्सेप्ट नहीं किया। अब डॉक्टर सदाओ वाज वंडर्ड कि अगर हाना उन्हें नहीं मिलती तो फिर किससे शादी करते, और हाना तो उसे जस्ट बाय चांस मिल गई थी। कहाँ मिली थी? अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर। जो प्रोफेसर और उसकी वाइफ थे वो बहुत काइंड थे। किसके लिए? फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। वो हमेशा एंक्शियस रहते थे, हमेशा रेडी रहते थे कुछ भी करने के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। चाहे स्टूडेंट्स उनसे बोर फील करते थे, प्रोफेसर और उसकी वाइफ से, फिर भी उन्होंने उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट की। और डॉक्टर ने एक दिन हाना को ये भी बताया कि कैसे उस रात वो प्रोफेसर के घर के बाहर चले जाते, क्योंकि रूम्स बहुत छोटे थे, फूड भी अच्छा नहीं होता था वहाँ पर। और जो प्रोफेसर की वाइफ थी बहुत वॉल्यूबल थी, बहुत ज़ोर से बोलती थी, लेकिन वो वहाँ फिर भी रुके। क्यों रुके? क्योंकि हाना उन्हें वहाँ मिल गई। अब डॉक्टर सदाओ जो थे उन्हें महसूस हुआ कि हाना ने अपना जो हैंड है उसकी चारों तरफ ऐसे रैप कर लिया उन्हें, एंड ही वाज फीलिंग हैप्पी। और अभी उनको काफ़ी साल हो गए थे शादी को, और 2 बच्चे भी हो गए थे। और उन्होंने ऐसे नहीं कि कैजुअली शादी नहीं करी एक दूसरे से, हीडलेसली का मतलब केयरलेसली शादी नहीं करी। पहले उन्होंने अपनी स्टडीज़ फिनिश की, फिर जापान आए, फिर फादर ने उन्हें देखा हाना को, और फिर ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में उनकी शादी अरेंज हुई, और अब आज वो दोनों खुश हैं। अब इस वक्त जब वो बाहर खड़े थे, एक दूसरे के ब्लिसफुल मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? बाहर सामने दूर में ऐसे मिस्ट में से जैसे कुछ निकल के आ रहा, एंड उन्होंने देखा ये एक आदमी नज़र आया, और वो जैसे उसको कोई फेंक रहा है, फेंक रहा है उसे कोई ओशन के बाहर। और ओशन के बाहर कौन फेंक रहा है? जैसे एक ब्रेकर क्या होती है? एक ह्यूज वेव, बड़ी पावरफुल वेव। और दिस मैन जो था स्टैगर कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, और फिर थोड़े कदम लेके फिर से जैसे गिरने लगा है। फिर से मिस्ट ने कवर किया, फिर उसकी थोड़ी आर्म्स और हेड दिखाई दिए, फिर से मिस्ट ने उसे कवर कर लिया। ऐसे लग रहा था जैसे ये रेंगने लगा। हाना ज़ोर से चिल्लाई, ये कौन है? और डॉक्टर सदाओ भी अलर्ट हो गए, और दोनों के दोनों ऐसे सामने झुक के लीन करके वेरांडा की रेलिंग पे ध्यान से देखने लगे। अब जो दिस मैन जो था अपने हैंड्स और नीज पे से क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है, एंड उन्होंने क्या देखा कि एकदम से वो गिर गया। और फिर उन्होंने सोचा कि ये ज़रूर फिशरमैन होगा जो कि बोट से नीचे गिर गया होगा, और वो जल्दी से कुछ कदम भागे आगे। और हाना ने देखा, हाना भी ऐसे भागी, उसकी जो स्लीव थी ऐसे लटक रही है भागते हुए, अपनी तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है। और वो जो एरिया था वो बहुत लोनली एरिया, 1 या 2 मील की दूरी पे तो कुछ फिशिंग विलेजेस थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ओपन एरिया था। यहाँ कोई नहीं आता था, क्योंकि ये स्पाइकी भी था, क्योंकि यहाँ पर ना नुकीली रॉक्स थी, और जो सर्फ था, जो वाटरी एरिया था, वो बहुत बड़ी ऊंची लहरें उठती थी। और वहाँ पर जो थी रॉकी स्पाइक्ड विद रॉक्स, मतलब कि नुकीली पत्थर थे वहाँ पर जगह जगह। और ये मैन जो है बड़ी मुश्किल से निकला होगा वहाँ से, लेकिन इंजरी हो गई, मस्ट बी बैडली टोन का मतलब इंजरी हो गई होगी। फिर उन्होंने देखा जब वो आगे आए कि ओह,
ये तो उसकी एक साइड जो थी सारी जो सैंड थी वो सारी ब्लड से कवर हो गई थी, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी उसके वन साइड से। सदाव ने क्या कहा, ओह ही इज़ वाउंडेड एंड ये मोशनलेस पड़ा हुआ था, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। और जो उसकी ओल्ड कैप थी वो बिल्कुल जैसे पानी से भीग चुकी थी, और वो उसके कपड़े भी वेट रैग्स, फटे हुए कपड़े भी पूरे भीग चुके थे। और फिर उन्होंने उस आदमी का जैसे चेहरा देखा तो वो एकदम से विस्पर किया उन्होंने एक दूसरे, बड़े धीरे से बोले, अच्छा ये तो वाइट मैन है। और वाइट मैन कौन होते हैं? अमेरिकन होते हैं। और फिर कैप जो थी गिरी, और फिर उसके येलो हेयर भी दिखाई दे दिए। और येलो हेयर किसके होते हैं? अमेरिकन्स के। और इतने लंबे येलो हेयर कि किसी ने कभी उनको काफ़ी दिनों से काटा नहीं है। और इसके फेस कितना टॉर्चर्ड है, कितनी क्रुएल्टी हुई होगी। येलो बियर्ड लंबी दिखाई दे रही है, और ये मैन अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। अब सदाव को एकदम से, क्योंकि ही वॉज ए डॉक्टर, इसलिए उसने जल्दी से अपनी एक्सपर्ट फिंगर से वाउंड ढूंढा, जख्म ढूंढा उसका। एंड जो ब्लड था वो अभी अभी जैसे उसने टच किया ब्लड निकल रहा है वहाँ से। एंड जो उसके राइट हैंड की राइट साइड की लोअर बैक में सदाव ने देखा कि अभी गन शॉट था वहाँ पर, और जो फ्लैश था वो पाउडर से, मतलब गन पाउडर से ब्लैक हो चुका था। अभी इसका मतलब है ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि उसको गोली लगी थी। एंड किसी ने उसको टेंड नहीं किया था, मतलब उसको किसी ने संभाला नहीं था। और ये इतना बैड लक कि ऊपर से रॉक के एरिया में गिर गया वो, उसको और भी इंजरी हो गई। हाना विस्पर्ड, हाना ने ऐसे ऐसे विस्पर किया धीरे से आवाज़ में, सीरियस, सोलम मीन सीरियस और कंसर्न, बड़ी बड़ी चिंता वाली आवाज़ में बोली, ओह इसकी तो ब्लीडिंग हो रही है। ओके देखो, उनका एनिमी भी है फिर भी कंसर्न फील कर रहे हैं दोनों के दोनों वाइट मैन के लिए। अब जो मिस्ट थी उनको भी कवर कर लिया मिस्ट ने, स्क्रीन का मतलब कवर कर लिया कम्प्लीटली। एंड इस टाइम जो थी इवनिंग टाइम कोई भी नहीं आएगा, फिशरमैन भी जा चुके हैं, बीच कॉम्बर्स भी जा चुके हैं। बीच कॉम्बर्स कौन लोग होते हैं? जो बाद में ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई चीज़ को उन्हें मिले तो वो उठा लेते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं मार्केट में। अब उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे? सदाव मटर बुदबुदाया ऐसे। फिर उसके जो ट्रेंड हैंड थे ना, उन्होंने जल्दी से जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी उसको वहाँ स्टॉप किया, स्टॉन्च किया, मीन स्टॉप किया ब्लीडिंग को, क्योंकि ये ब्लीडिंग बड़ी ख़तरनाक थी, फियरफुल थी। अब उसने वाउंड को कैसे सील किया? क्योंकि उसके पास और तो कुछ था नहीं वहाँ पर। सी मॉस एक वाटर प्लांट होता है जो वहाँ स्कैटर्ड था, स्ट्र्यूड था, स्कैटर्ड था। तो उसने जल्दी से उसको क्या किया, एक पैच बनाया, सीमोस हाथ में ली, उसकी एक पैडिंग बनाई एंड जल्दी से उसको वाउंड पे लगा दिया। और जब उसने वाउंड पे लगाया, टच हुआ, तो मैन जो है क्राई, मोन किया उसने, क्राई इन पेन। और ऑल्दो ही वाज अनकॉन्शियस, स्टूपर का मतलब अनकॉन्शियस था वो, फिर भी वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में कराहा उसने, लेकिन उठा नहीं। अब उन्होंने कहा अच्छा छोड़ ये, क्योंकि ये तो वाइट मैन है, हमारा एनिमी है, तो अपने आप से सदाव डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ देते हैं सी में ही। अब जो है ब्लीडिंग कुछ देर के लिए रुक गई, और डॉक्टर सदाव वहाँ से उठ गए और अपने हाथ ऐसे झाड़ लिए, डस्ट कर दिए अपने हाथ दोनों, क्योंकि सैंड लग गई थी उनके हाथों में। तो हाना ने भी कहा हाँ हाँ ठीक है, यही सबसे अच्छी बात रहेगी, इसको यहीं छोड़ देते हैं। और उसने ये बड़ी स्टैडली बोला, मतलब बड़े ठहराव के साथ बोला, लेकिन बोल भी रही है कि छोड़ देते हैं, फिर भी वो मोशनलेस मैन को देख रही है जो कि बिल्कुल ऐसे लाइफलेस पड़ा हुआ है। और फिर सदाव ने कहा हाँ अगर हम इसे अपने घर में ले जाएंगे तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हम और इसको भी ले जाएंगे प्रिजनर बना के, और फिर ये मर जाएगा। तो इसीलिए जो इसके लिए सबसे काइंड थिंग क्या होगी, सबसे दयनीय स्थिति क्या होगी कि इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये डिसीजन भी कर रहे हैं लेकिन छोड़ भी नहीं रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और फिर उसकी तरफ हेटरेड की लुक से, रिपल्शन का मतलब हेटरेड की लुक से, नफ़रत की निगाह से उसे देख रहे हैं। उसे किसे? इनर्ट फिगर कौन सी? मोशनलेस, जो वहाँ पर अमेरिकन पड़ा हुआ है। तो हाना ने कहा ये क्या है? तो उसने क्या देखा कि उसकी अमेरिकन लुक थी उसकी। क्या था? बेटर्ड का मतलब बड़ी फटी पुरानी सी कैप,
और उस पर कुछ फेंट लेटर्स में लिखा हुआ था ए सेलर एंड अमेरिकन वॉरशिप। इसका मतलब तो क्लियर हो गया, वो यूएस नेवी से था और मैन जो था प्रिजनर ऑफ वार था। इसका मतलब वो वहाँ से बच के भागा है और वो दैट इज़ वाई उसको जख्म है बैक में। इसका मतलब बैक में उसे किसी ने गोली मारी है। तो हाना ने कहा अच्छा चलो छोड़ो इसे, अब हम समुद्र में फेंक देते, क्योंकि अब तो ये कंफर्म हो गया ना वो उनका एनिमी है। तो उसने कहा, सदाओ ने पूछा मैं अगर फेंक दूँ क्या तुम फेंकोगे? हाना ने कहा नो। अब इस सेंटेंस से हमें क्या पता लगता है कि चाहे वो उनका एनिमी था लेकिन उनके मन में फिर भी ह्यूमन स्पिरिट्स थी, एक काइंड स्पिरिट्स थी। और हाना ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम फेंक दो, अकेले तुम फेंक सकते हो। तो सदाओ भी हेजिटेट कर गया उसे फेंकने में। अच्छा उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर ये मैन होल होता, होल का मतलब प्रॉपर होता, अगर वाउंडेड नहीं होता, कॉन्शियस होता, तो मैं इसे पुलिस को दे देता विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अब क्योंकि ये मेरा एनिमी है, सारे अमेरिकन मेरे एनिमी है और ये भी उन्हीं की तरह है, कॉमन है ये भी। लेकिन और ये देखो कितना फुलिश इसका फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये वाउंडेड है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा अच्छा तुम इसको नहीं फेंकोगे, तुम भी नहीं फेंक सकते मेरी तरह, तो फिर हम इसे घर ले चलते हैं, हाना ने कहा। सदाओ ने कहा अच्छा सर्वेंट्स, लेकिन सर्वेंट्स तो अपोज करेंगे। तो हाना ने कहा नहीं नहीं हम उन्हें क्या देंगे कि हम इसे पुलिस को हैंड ओवर करेंगे एंड हमें बच्चों का और उनकी पोजीशन का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे हैंड ओवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बच्चों की पोजीशन फ्यूचर डेंजर में आ जाएगा। और सदाओ ने कहा हाँ हाँ ठीक है, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसी तरीके से दोनों ने एग्री किया, उसे उठाया। इतना लाइट मैन था वो, जैसे एक फाउल होता है, फाउल एक बर्ड होता है। और क्योंकि भूखा था, हाफ स्टार्व था, भूखा था, आधा भूखा बहुत टाइम से। और जैसे इसके सिर्फ फैदर्स और स्केलेटन क्या होता है, अस्थि पिंजर, वही थे बस, इतना हल्का था वो। और उसकी आर्म जो थी लाइफलेस हैंग कर रही हैं। और फिर उसे वो ले गए अपने हाउस के साइड डोर से एंट्री की, और फिर वहाँ एक पैसेज के थ्रू वो उसे एम्प्टी बेडरूम में ले गए। और वो एम्प्टी बेडरूम डियर स्टूडेंट्स किसका था? उस डॉक्टर सदाव के फादर का था। उसकी डेथ हो गई थी और उसकी डेथ के बाद वो रूम अभी तक किसी ने यूज़ नहीं करा था। अब उस रूम के अंदर जो थी वो थिक अच्छी मैट्स रखी हुई थी, फ्लोर पे बिछी हुई थी, पूरे पे कवर की हुई थी। और वो जो रूम था ट्रेडिशनल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, चेयर भी, बेड भी, एवरीथिंग वाज जापानीज। एंड हाना जो थी उसने क्या किया, कपबोर्ड खोली और वहाँ से सॉफ्ट क्विल्ट निकाला, कंबल निकाला। और फिर निकाल तो लिया लेकिन वो इतना डर्टी था मैन अमेरिकन जो था, वो हेजिटेट कर रही है कि उसका जो फ्लावर सिल्क लाइनिंग जो है प्योर वाइट सिल्क ख़राब हो जाएगा। और वो एकदम से मरमर बुड़बुड़ आई, डिसअपॉइंटमेंट में, सैडनेस, डिस्ट्रेस में, इतना गंदा है ये, हमारा क्विल्ट ख़राब हो जाएगा। और डॉक्टर सदाव ने कहा हाँ 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 पहले इसे साफ़ कर दें। और उसने कहा कि जाओ हॉट वाटर ले आओ। उसने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं धोने दूंगी, मैं तुम्हें इसे वॉश नहीं करने दूंगी, मैं सर्वेंट्स को बुला लेती हूँ, मैं यमी को बुला लेती हूँ, यमी थोड़ी टाइम के लिए बच्चे को छोड़ के यहाँ आ जाएगी, वो धो देगी इसे। सदाव ने कहा, थोड़ी देर सोच के कहा अच्छा ठीक है जाओ यमी को बुला लाओ और मैं बाकी सर्वेंट्स को बुला लाता हूँ। लेकिन जाने से पहले जब सदाव ने चेहरा देखा अमेरिकन का तो अटर पैलर, बिल्कुल पेल, लाइफलेस और अनकॉन्शियस फेस जो है मूव किया। तो डॉक्टर सदाव जो था उस पर स्टूप करके मीन बेंड करके उसकी पल्स को चेक किया, हार्ट बीट को चेक किया। अभी फिर भी हार्ट जो था उसका मूव कर रहा था, बीट कर रहा था। तो डॉक्टर सदाव ने कुछ सोचा और बोला अच्छा अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि चाहे इसको ऑपरेट करें या ना करें तो मरना तो है ही इसे। हाना ने कहा डोंट सेव मी, डोंट सेव हिम, क्या होगा अगर ये जिंदा होएगा तो मर जाएगा। तो डॉक्टर सदाव ने कहा क्या होगा अगर ये मर जाए तो। और उसने वो डॉक्टर सदाव जो है मोशनलेस मैन मतलब अमेरिकन को देखता रहा और फिर कुछ सोच के बोला इस आदमी के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी है, मीन्स अनयूजुअल स्ट्रेंथ है, कुछ एक्स्ट्रा है एनर्जी इसके अंदर।
क्योंकि अदरवाइज़ ये तो अब तक तो मर जाता अगर ऐसा नहीं होता तो। और फिर कितना यंग है ये, अभी 25 का भी नहीं हुआ। इसका मतलब हाना ने पूछा अच्छा मतलब कि ऑपरेशन में मर जाएगा ये? उसने कहा हाँ मर जाएगा ऑपरेशन में। अब हाना को इस बात पे डाउट हुआ डॉक्टर की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब कुछ तो करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे धोना है, साफ़ करना है इसे। और वो जल्दी से रूम में गया, रूम से बाहर गया, हाना उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो अकेली वहाँ नहीं ठहरना चाहती थी अमेरिकन के साथ। क्योंकि अमेरिका छोड़ने के बाद पहली बार इसने किसी अमेरिकन को देखा था, और ये उसका एनिमी था यहाँ पर। एनिमी हो के साथ साथ ये एक मैनेज था उनके लिए, एक डेंजर था उनके लिए, चाहे वो जिंदा या मुर्दा। अब वो नर्सरी में गई और फिर वहाँ पर उसने यमी को बुलाया क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे। फिर चिल्ड्रन ने उसकी आवाज़ सुनी हाना की, तो उसे बच्चों के पास भी जाना पड़ा, स्माइल की। फिर उसने बेबी बॉय था जो कि 3 मंथ्स ओल्ड था, चुपचाप उसके हेड के ऊपर से इशारा किया यमी को कि बाहर चलो। अब यमी ने कहा अच्छा ओके, मैं बेबी को ज़रा बेड पे लिटा दूँ, वो सो गया है। अब वो बेडरूम, नर्सरी के नेक्स्ट बेडरूम था, वहाँ गई। वहाँ बेबी को अपनी आर्म्स में लिया, यमी ने क्विल्स स्प्रेड किए फ्लोर पे, और फिर बेबी को क्विल्स के बीच में लिटा दिया। अब हाना जो थी किचन में गई बड़े आराम से, और वहाँ उसने क्या देखा कि क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ थे उन्होंने भी कहा था मैं बाकी सर्वेंट्स को बोलता हूँ, और वो सर्वेंट जो थे स्केयर फील कर रहे थे कि क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था आके ज़रा अमेरिकन की जो दिस मैन हु हैड कम, इसकी हेल्प करो। एंड दे वर फीलिंग स्केयर्ड। एंड जो था क्या था, जो गार्डनर था सबसे ज़्यादा वो नाराज़ था। उसने कहा हाँ हमारे मास्टर ने जब ये मर रहा था तो इसके वाउंड को क्यों हील किया, इसे मरने देते। और वो एकदम ब्लंटली बोल रहा है, मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा है, और हाना को सुना रहा है ज़ोर से। और फिर कह रहा है कि सुपर नेचुरल, उसके ऑर्थोडॉक्स, उसके अंधविश्वास आ रहा है सामने, किसका, गार्डनर का। वो कह रहा है कि पहले तो उसे शॉट किया गया गन के साथ, फिर उसे सी में डाल दिया गया, और फिर उसे रॉक्स की वजह से उसको और ज़्यादा इंजरीज हुई। अब अगर हमारे मास्टर जो हैं डॉक्टर साहब उसे ट्रीट करेंगे, उसकी हीलिंग करेंगे, तो गन एंड सी वेव्स जो है बदला लेंगी, रिवेंज लेंगी। तो हाना भी डर गई, लेकिन बड़े पोलाइटली, बहुत कर्टियसली उसने जवाब दिया ओके मैं बता दूंगी डॉक्टर सदाओ को। लेकिन उसने कहा चाहे वो अंधविश्वासी नहीं थी, सुपरस्टिशियस नहीं थी, लेकिन अंदर से डर गई वो, फ्राइटन्ड, शी वाज फ्राइटन्ड। और फिर वो सोचने लगी क्या ये सही होगा कि वो एनिमी की हेल्प कर दें, ये भी सोच रही है। और साथ में उसने यमी को भी बोल दिया कि जाके हॉट वाटर लेकर आओ, और जहाँ वाइट मैन था। और फिर वो वहाँ चली गई, उसने पार्टीशंस खोले, और सदाओ अभी वहाँ नहीं था, पार्टीशन में दरवाज़ा खोला उसने, और फिर उसने वुडन बकेट वहाँ रख दी यमी ने। और फिर वाइट मैन के पास चली गई, और उसने क्या देखा कि जो यमी थी वो स्टबननेस में उसने अपने लिप्स को फोल्ड कर लिए, बिल्कुल स्टबननेस मीन जिद्दीपन। और वो कह रही है कि मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया, और ना ही मैं आज करूँगी। हाना स्ट्रिक्टली, सिवियरली का मतलब स्ट्रिक्टली चिल्लाई, जो मैं कहती हूँ तुम्हारी ऑनर तुम्हें करना पड़ेगा। और जो थी यमी के चेहरे पे क्या था, जब हाना ने उसे डांटा तो फिर भी यमी के चेहरे पे क्या था, एक बहुत फियर्स लुक, मतलब एक बहुत डरावनी लुक ऑफ रेजिस्टेंस, कंट्रोल की, कि वो बिल्कुल नहीं मानेगी हाना का कहना। और हाना ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा यमी के, वो भी डर गई, क्योंकि क्या पता सर्वेंट्स कुछ बता दे बाहर के, अंदर जो है वो अमेरिकन है उनके घर में। तो उसने फिर भी बड़े आराम से, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोले अच्छा। उसने कहा कि तुम जरा समझो कि हम तो सिर्फ इसे एज ए प्रिजनर, हम इसे कॉन्शियस करना चाहते हैं, इसे सेंसेस में लाना चाहते हैं।
उसने कहा मुझे नहीं लेना देना इन सब बातों से, ये मैं आई एम ए वेरी पुअर पर्सन और ये मेरा बिजनेस नहीं है। ओके, हाना ने फिर जेंटली बोला ओके जाओ अपना काम करो। अब जब यमी जो है रूम से गई बाहर, हाना जो थी अकेली रह गई वहाँ पर वाइट मैन के साथ। वो वहाँ इतनी अकेली रहने में इतनी डर गई थी कि नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन यमी के जिद्दीपन के सामने, स्टबर्नेस के सामने, जिद्दीपन के सामने शी सस्टेन देयर, मतलब शी कंटिन्यूड स्टेइंग देयर। और फिर मटर्ड मतलब बुड़बुड़ करती हुई फियर्सली, बड़ी वो बहुत टेरिबली मरमर करती हुई, मतलब बुड़बुड़ करती हुई उसने यमी को कोसा, कहा स्टूपिड यमी, क्या इस आदमी में क्या है, ये वाउंडेड है, किसी की वाउंडेड मैन की हेल्प करना कोई गलत बात थोड़ी है। अब जो था इस कन्विक्शन का मतलब फर्म बिलीफ, इतनी फर्म बिलीफ में जो थी जो ये हाना थी, फर्म बिलीफ और अपनी सुपीरियरिटी, एक नौकर क्योंकि उसे डिसओबे करके गई थी, तो विदाउट एनी थॉट उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, उसके रग्स खोले, उसके जो डर्टी क्लोथ थे वो खोले, और फिर उसकी जो अमेरिकन की जो ब्रेस्ट थी दैट वाज शोन, बेयर का मतलब शोन, और उसने हाना ने क्या किया, क्लीन टॉवल पानी में डिप कर करके, और जो यमी लेकर आई थी हॉट वाटर और पानी में डिप कर करके, और उसके फेस को और उसकी चेस्ट को सब पूरा साफ कर दिया, और एकदम से फाइन टेक्सचर, मतलब वो फाइन टच वाली स्किन दिखाई देने लगी, जो कि रफ़ हो चुकी थी अभी तक। और फिर जैसे हाना ने सोचा जब ये छोटा होगा ये ज़रूर ब्लॉन्ड होगा, ब्लॉन्ड का मतलब ब्राउन हेयर वाला होगा। अब जब ये सोच रही थी तो चाहे वो इस मैन को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे वॉश कर रही थी और पूरी उसकी बॉडी, अपर बॉडी वॉश हो गई, लेकिन उसने उसको टर्न करने की हिम्मत नहीं की। उसने देखा सदाओ कहाँ रह गया है। अब तक जो उसका एंगर था वो भी डिक्रीज़ हो गया था, एबिंग का मतलब डिक्रीज़ हो गया था। एंड शी वॉज एंक्शियस, शी वॉज क्यूरियस अगेन, शी वॉज अलर्ट अगेन। एंड जो जिस टॉवल से उसने उस आदमी को साफ़ किया था उसी टॉवल से उसने अपने हाथ भी साफ़ किए, और फिर कंसर्न देखो उसका कि उसने उसको कवर करा क्विल्ट के साथ कि कभी इसको ठंड ना लग जाए। और फिर उसने कहा सदाओ बेरी थी, और कहाँ रह गया डॉक्टर सदाओ। और अब जो है सदाओ आने ही वाला था, एंड हिज हैंड्स जो थे दरवाजे पे थे। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सर्जन बैग के साथ वो आया, और सर्जन बैग के साथ जब आया तो हाना ने कहा एकदम से गुस्से में, व्हाट, आप तुम यू विल ऑपरेट अपॉन हिम? तो उसने कहा यस। और फिर उसने क्या किया, अपना टॉवल फैला दिया। कहाँ फैला दिया? उनका जो फ्लोर था वहाँ पर एक टोकोनोमा एल्कोव बना हुआ था। टोकोनोमा एल्कोव जैसे एक डिज़ाइन बना हुआ था फ्लोर पे, ताकि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह तो उसको फ्लावर्स के साथ डेकोरेट कर लेते थे बस। और फिर उसने उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट रख दिए। अब वो भी ओबीडियंटली डॉक्टर सदाओ को फॉलो करती रही, एंड कुछ टॉवल निकाल के लाई, लिनन शेल्फ्स निकाल के लिनन शेल्फ की तरफ गई, कुछ टॉवल निकाल के लाई, कुछ ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, ताकि फ्लोर जो है ब्लड से ख़राब ना हो जाए, रियून ना हो जाए। और वो जो मैट्स लेने के लिए वो बैक ऑफ द वेरांडा गई, जहाँ गार्डनर ने कुछ मैटिंग स्ट्रिप्स रखी हुई थी। किस लिए? जब बहुत ठंड होती है तो डेलिकेट श्रब जो है वो ज़्यादा ठंड से ख़राब हो जाते, तो उनको कवर करने के लिए डेलिकेट कुछ मैट्स रखी हुई थी गार्डनर ने वो अंदर ले आई। सो डियर स्टूडेंट, मैं सोच रही हूँ कि इतना आज के लिए इतना ही, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम बोर फील करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना। टिल देन बाय बाय।